भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के निर्माता, महान अर्थशास्त्री और दलितों के मसीहा का आज 131वीं जयंती है। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अहिंसा के मसीहा महावीर स्वामी की भी आज जयंती मनाई जा रही है। ये वही जगह है मध्य प्रदेश के इंदौर में महू, जहाँ पर बाबा साहेब 1891 के साल में जन्म लिए थे। बचपन में ही उनकी माँ गुजर गई थी और उन पर बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी। अछूत जाति में जन्म लेने की वजह से उन्हें किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा था, और दाखिला मिला भी तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसे आज पूरी दुनिया जानती है। स्कूल में उन्हें आम बच्चों के साथ ना बैठाकर अलग बैठाया जाता था। वो खुद अपनी बोरी लेकर जाते थे और स्कूल ख़त्म होने पर पीठ पर बोरी लाद कर लाते थे। इतना ही नहीं, एक दफ़ा कुएं में से पानी पी लेने पर उनकी काफ़ी पिटाई हुई थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी वजह से वे बिल्कुल टूट चुके थे और भीतर से जागने लगे थे। और आखिरकार उन्होंने हिंदू धर्म को ही त्याग दिया था और 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर शहर में बौद्ध धर्म को, इस सीन को आप देख रहे हैं, दीक्षा लिया था बौद्ध गुरु से। उनके जन्म स्थान महू में ये खूबसूरत स्मारक बनाया गया है और उनकी ज़िंदगी को उकेरा गया है। इस तस्वीर में वे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। कल्पना करिए कि इस तरह आदमी ही जब आदमी के साथ व्यवहार करने लगे, पशु से भी गया गुजरा, तो एक आदमी पर क्या गुजरता होगा। और उनके साथ ऐसी कितनी सारी घटनाएं होती रही हैं, वो बचपन से ये सब देखते रहे हैं। वे अपनी बोरी पर अलग बैठकर पढ़ते थे। उसके स्कूल टीचर ने कहा कि आओ ब्लैक बोर्ड पर इस सवाल को हल करो। जब वे ब्लैक बोर्ड के पास गए तो बाकी बच्चे दूर हट गए और अपना अपना टिफ़िन संभालने लगे, ये कहते हुए कि इस अछूत की परछाई ना लग जाए। बताओ, परछाई से भी उस वक्त इतनी बड़ी बात हो जाती थी जो एक आदमी को जिंदा लाश बनाकर रख देती थी। तरह का एक वाक़या और हुआ जब वो रिक्शा से कहीं जा रहे थे। रिक्शा चालक को ये पता चला कि ये लड़का महार जाति का है, तो उसने रिक्शा चलाने से इनकार कर दिया। खुद नीचे आ गया और डबल किराया वसूलने की बात करते हुए बालक भीम को कहा कि रिक्शा तुम खुद चलाओ। उन्हें स्कूल के अंदर संस्कृत पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि संस्कृत पर ब्राह्मणों का साम्राज्य स्थापित था। ये सारी घटनाएं उनके बाल मन पर छपती रहीं और चिंगारी के रूप में आगे चलकर 16 का रूप ले लिया। और फिर तो उन्होंने जो किया है वो पूरी दुनिया के सामने है। बड़ौदा नरेश सायाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें स्कॉलरशिप दिया और बाहर विदेश में जाकर पढ़ने का उन्हें मौका मिला। अपने देश में उन्हें जहाँ संस्कृत, जो कि भारतीय मातृभाषा है, उसे भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, वहाँ वो विदेश में जाकर ऐसी ऐसी शिक्षा हासिल करी कि पूरी दुनिया दांतों तले अंगुली चबाती रह गई। और वे लॉ के बाद बैरिस्टर और तमाम डिग्रियां हासिल कर वापस जब लौटे और बड़ौदा नरेश से मिले, कहा कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी बना दिया गया। ये बड़ी पदवी होती थी उस ज़माने में। मगर छुआछूत का वो जो दंश और पीड़ा थी वो अब भी उनकी पीछा कर रही थी। चपरासी भी अपनी फाइल उन्हें फेंक कर दिया करते थे, कहीं इस अछूत का नीची जाति के आदमी की परछाई ना लग जाए और हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। इतनी अस्पृश्यता का वो दौर था। सोचिए ज़रा, आप होते तो क्या करते। बचपन से ही कितनी मुसीबतों को झेला है। आत्मा को जैसे कुचल दिया गया हो, उसके बावजूद जो इनकलाब उन्होंने किया है
वो हम सब के नज़रों के सामने है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं उनकी जन्मभूमि इंदौर के पास महू, जिसे अब अंबेडकर नगर कहा जाता है। बहुत खूबसूरत परिदृश्य है, शानदार नज़ारा है और बढ़िया स्मारक स्थल है। ये ऊपर का तल्ला आप देख रहे हैं, नीचे जाएंगे तो और भी बहुत कुछ है। महार जैसी तमाम तथाकथित नीची जातियों को सार्वजनिक जगहों का पानी पीने का कोई अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि तालाब का भी। एक बार एक तालाब में उन्होंने आंदोलन किया, अपने सैकड़ों लोगों को लेकर पानी पिया और उसके बाद जो भयंकर दृश्य देखने को मिला वो किसी के भी दिल को दहला सकता था। इसके बाद बाबा साहब ने ठान लिया कि जाति के कलंक और छुआछूत को वे देश से मिटा कर रहेंगे और अपने लोगों के साथ एक के बाद एक सत्याग्रह और आंदोलन शुरू कर दिए। गांधी जी को भी कई बार उनके सामने झुकना पड़ा और बात समझनी पड़ी और ये बात पूरी दुनिया में फैलने लगी। नीची जाति की महिलाओं को पूरे पैर को ढककर कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं था, घुटने तक वो कपड़े पहनती थी। इसके लिए भी उन्होंने इंकलाब किया और ये तस्वीर बहुत रुला देने वाला है। उनके पवित्र अस्थि कलश यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। आज के युवा तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाते और उल्टे नशे की खाई में गिर जाते हैं। एक महान उदाहरण है बाबा साहब, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है दुनिया के लिए। जाति धर्म यानी मजहब और परंपरा, रंग और लिंग के नाम पर आदमी को बांटना आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी के चलते बाबा साहब ने ये जो प्रतिरूप देख रहे हैं दीक्षा भूमि नागपुर की, यहाँ 5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और बाकी सारी जानकारियाँ यहाँ चारों तरफ उकेरी गई हैं। आप यहाँ आकर इन सब का बारीक अध्ययन कर सकते हैं। बाबा साहब बचपन से ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता रहा। 5 संतानों में से उनकी 4 संतानें विदा हो गईं, चल बसीं और आखिरकार उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर भी ज़्यादा साथ नहीं निभा पाईं। इन अवसरों पर आदमी बेजान लाश हो जाता है, मगर न जाने किस फौलाद के बने थे बाबा साहब कि वे दिन दुगुनी रात चौगुनी निखरते चले गए, चमकते चले गए और पूरी दुनिया में उनका जादू बिखरना शुरू हो गया। पैदाइशी वे कबीरपंथी थे। उनकी माँ उन्हें अपनी दूध में सदगुरु कबीर साहब के दोहे पिलाई थी। कहा जाता है कि उनके चाचा वगैरह कई कबीरपंथी संत हो गए थे, मगर न जाने क्यों वे हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किए। सही तरीके से सदगुरु कबीर साहब को समझे होते तो कतई हिंदू धर्म नहीं त्यागते, कम से कम मूल रूप से कबीरपंथी होते और अपनी बात सब तक पहुंचाते रहते। आखिरकार हम जानते हैं वे स्वतंत्र भारत के विधि और न्याय मंत्री बनाए गए और इतना ही नहीं, उनके लिए कुछ भी कहा जाए वो कम है। अपार अनंत आकाश के भांति वे आज भी पूरी दुनिया के लिए अपना प्रेम गुप्त रूप में बरसाकर अमिट हैं और अनंत काल तक याद किए जाते रहेंगे।